तो आज हम लोग सीखेंगे संख्या पर आधारित जोड़ घटाव गुना भाग। वो भी संख्या से ही आधारित होता है। जोड़ घटाव गुना भाग बेस होता है वो। और बिना कॉपी कलम के भी हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। 2 अंकों का, 3 अंकों का। जोड़ घटाव गुना भाग आता है। देखो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज को सुन पा रहे हैं? चलो ठीक है। एक संख्या से दूसरे संख्या को अगर जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? एक संख्या को दूसरे संख्या से जोड़ा जाए तो उसका वैल्यू, उसका मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? देखो, एक संख्या को दूसरे संख्या से जोड़ने पर उसका मान घटता है कि बढ़ता है? ऋतिक का जवाब है बढ़ेगा। सही है। किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो वो बढ़ न जाता है, घटाते हैं तो घट जाता है। सीधा सा बात। गुना करते हैं तो कई गुना बढ़ जाता है। जितना से गुना करते हैं उतना गुना बढ़ जाता है। भाग देते हैं तो उतना गुना घट जाता है। ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग का यही काम है। जोड़ने पर बढ़ जाए, घटाने पर घट जाए, गुना करने पर कई गुना बढ़ जाए, भाग देने पर कई गुना घट जाए। आज हम सीखेंगे, जैसे कॉपी कलम से हट करके हमें मुँह भी जोड़ आना चाहिए। 27 गो और 24 गो कितना होगा? 27 गो और 24 गो कितना होगा? जल्दी से बताओ, लिखो, लिखते चलो। अब जोड़ सिखा रहा है, मुँह जोड़। 27 गो और 24 गो कितना समय लग रहा है तुमको जोड़ने में? 27 गो और 24, 51 गो। ऋतिक का जवाब आया। तुरंत कैसे जोड़ेंगे? तुरंत कैसे जोड़ेंगे? तो कल पहाड़ा सिखाए थे ना तुरंत पढ़ने के लिए, उसी तरह से इसको भी जोड़ दो। 27 गो और 24 गो तो 20 गो 20 गो 40 गो और 7 गो 4 गो 11 गो, 40 गो 11 गो 51 गो। ठीक है। चलो और बताओ। 28 गो और 32 गो, 28 गो और 32 गो 60 गो। आर्यन का सबसे पहले जवाब आया है 60 गो। 28 गो और 32 गो, 30 गो 20 गो 50 गो और 8 गो 2 गो 10 गो 60 गो। ऐसे जोड़ेंगे। चलो और बताओ। 44 गो और 45 गो, 44 गो और 45 गो। हाँ, अविराज का सबसे पहले जवाब आया है 89। ठीक है। 47 गो और 57 गो, 47 गो और 57 गो। हाँ, सबसे पहले जवाब आया है ऋतिक का 104 गो। चलो, तो 58 गो और 66 गो, 58 गो और 66 गो, 58 गो और 66 गो, 58 गो और 66 गो। 58 गो और 66 गो। और अभिराज का जवाब सही है 124। 58 गो और 66 गो तो 50 गो और 60 गो, 110 गो और 8 गो और 6 गो, 108 गो और 6 गो 14 गो, 110 और 14, 124। ठीक है। चलो और बताओ। 83 गो, 83 गो और 87 गो, 83 गो और 87 गो, 83 गो 87 गो। सबसे पहले जवाब आया अभिराज का 170 गो। 8 दूना 16, 8 का 80, 80 8 दूना 16 160 और 7 गो और 3 गो
10 गो, 160 और 10 70, ठीक है। 94 और 99 कितना होगा, 94 और 99। हाँ, 10 का जवाब आया है सबसे पहले 193। चलो ठीक है। 127 गो और 123 गो कितना होगा, 127 और 123। सबसे पहले जवाब आया है रितिका 250, ठीक है। तो ऐसे ही हम जोड़ घटाव को मुजबानी भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को जोड़ घटाव मुजबानी नहीं आता है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लाइन से जोड़ने को बोल दिया जाए तो उनको लाइन से सजा कर लिखना भी नहीं आता है, जिससे जोड़ को गलती कर देते हैं। अच्छा, जोड़ में अगर जोड़ को लाइन से सजाना हो तो जोड़ को अगर लाइन से सजा कर जोड़ना हो तो इकाई के स्थान पर सभी संख्याओं का इकाई वाला जो संख्या है वो लिखी जाती है। दहाई के स्थान पर जो दहाई वाली संख्या है वो लिखी जाती है। सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या है उसको सैकड़ा के स्थान पर लिखा जाता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, यानी पीछे का जो सबसे इकाई स्थान पर वाली जो संख्या होती है वो सब बराबर होती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, कहीं किसी को लिख देते हैं जिससे कि जोड़ गलत हो जाता है। चलो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। लिखो, इसके नीचे ऊपर लिखना है, ठीक है, जोड़ने के लिए लिखना है ऊपर से नीचे। चलो लिखो तो 2202 लिखो, 2202। चलो उसके प्लस का निशान दो सिम। देखिए आयुष कुमार लिखा है 2202 को लिख दिया है 2,02,202। 2202 और 2,02,202 में अंतर नहीं समझ में आता है आयुष कुमार। इसमें नहीं हो पाएगा लग रहा है। चलो किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं समझ लो, ऐसे नहीं हो पाएगा तो लिख नहीं पाओगे, कॉपी पर आ जाएगा, ठीक है। जो भी संख्याएं हम लोग जोड़ते हैं नीचे ऊपर लिख करके, तो याद रखना कि इकाई स्थान पर सभी संख्याओं का इकाई स्थान पर आने वाली संख्या पीछे की संख्या एक बराबर होनी चाहिए, तब जोड़ते हैं तो सही होता है। लेकिन मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है कि नीचे ऊपर अगर ऐसी संख्या लिखा दी जाए इतना प्लस इतना प्लस इतना और नीचे ऊपर लिख के जोड़ना हो तो नीचे ऊपर लिखने में ही गलती कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखना कि इकाई के स्थान वाली संख्या सब पीछे की संख्या बराबर होना चाहिए। चलो थोड़ा घटाव देख लेते हैं, घटाव को देख लेते हैं। 23 में से 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 में से 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। आर्यन कुमार लिख रहा है 13, अभिराज का सही है। कौन 13 लिख रहा है, दक्ष कुमार। 23 में से 17 को घटाना है, 13 कैसे आएगा आदर्श कुमार, 6 आएगा। चलो 37 में से 27 को घटाएंगे तो सुशील का आया है सबसे पहले जवाब 10। चलो ठीक है। 48 में से 18 को घटाएंगे तो, चलो सबसे पहले जवाब आया आर्यन का 30। 56 में से 23 को घटाएंगे तो, 56 में से 23 को घटाएंगे तो ऋतिक का जवाब आया है सबसे पहले 33। 56 में से 23 को घटाएंगे तो 33। चलो 78 में से 25 को घटाएंगे तो, 78 में से 25 को घटाएंगे तो सबसे पहले जवाब आया अभिराज का 53।
संतानवे में से 26 को घटाएंगे तो अभिराज का जवाब सबसे पहले आया है 78। 111 में से 90 को घटाएंगे तो अभिराज का जवाब आया है 21। चलो 128 में 38 को घटाएंगे तो 128 में से 38 को घटाएंगे तो 128 में 38 को घटाएंगे तो अभिराज का सबसे पहले जब आया है 90। चलो ठीक है। 227 में 111 को घटाएंगे तो 227 में 111 को घटाएंगे तो अभिराज का जवाब आया है 116। चलो ठीक है। तो ऐसे हम घटाव को करते हैं, ठीक है, ऐसे घटा देते हैं फटाफट। सीखना है, प्रैक्टिस करना है, इसको कुछ भी लिखो और घटा के प्रैक्टिस करो। खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 अंक 3 अंक का मुजबानी जोड़ घटाव आना चाहिए उंगली पर, ठीक है, मैथ में अगर तेज होना है। चलो और अब गुना को देखते हैं, गुना को देखते हैं। 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? आर्यन का आंसर आ गया सबसे पहले 144, सही है। चलो 17 को 14 से गुना करेंगे तब 17 को 14 से गुना करेंगे तो 17 को 14 से गुना करेंगे तो शबनम का जवाब आया है सबसे पहले 238। तो देखते हैं सही है कि गलत है। 238, 17 दहाँ के 170 और 17 चौके 68, 170 और 68 को जोड़ेंगे तो 170 और 68, 170 और 60, 230 और 8 38। चलो सही है। 19 को 15 से गुना करेंगे तब 19 को 15 से गुना करेंगे तब सबसे पहले जवाब आया है शबनम का 285। देखते हैं 19 दहाँ के 190 और 19 पचे 95, 190 और 95 दोनों को जोड़ेंगे तो 250। चलो सही है, ठीक है। तो ऐसे मुजबानी हमको गुना करना भी आना चाहिए। और देख लेते हैं, पहला जो इसका नहीं याद होता है उसको देख लेते। जैसे 26 को अगर 9 से गुना करना है तो कितना होगा? 26 को 9 से गुना करना हो तो कितना होगा? 26 को 9 से गुना करेंगे तो ऋतिक का सबसे पहले जवाब आया है 214। देख लेते हैं 26 दहाँ के 260। अब 260 में 26 को घटा देंगे, ऐसे भी हो सकता है ना। दहाँ ये दे करके अब 26 को घटा देंगे, 260 में 26 को घटा देंगे तो 260 में 20 को घटाएंगे तो 40 को और 6 को घटाएंगे तो 34 को, यानी 234 इसका आया है, उसका सही। चलो तो ऐसे हम गुना भी कर सकते हैं। भाग को देख लेते हैं। अब भाग को 49 को भाग देंगे 7 से तो कितना आएगा? सबसे पहले जवाब आया ऋतिक का 7, 7 सते 49। चलो 540 को 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 540 को 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा? शबनम का जवाब आया है 30। चलो सही है। 540 को 480 को 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा?
480 को 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 30। सारी का जवाब आया है 30। चलो ठीक है। 360 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? बोलो। 360 को 12 से भाग देंगे तो ऋतिक का जवाब आया है 30। ठीक है। 850 को 17 से भाग देंगे तो 850 को 17 से भाग देंगे तो 50 आया है। किसका आया है? अविराज का। चलो और बताओ। 760 को 19 से भाग देंगे तो आर्यन का जवाब आया सबसे पहले 40। ठीक है। तो इस तरह से मुजबानी गुणा भाग, जोड़ घटाव गुना भाग भी करने को प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। ये जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो तुम लोग सामान जो खरीदने में गलती कर देते हो, सामान का दाम नहीं निकाल पाते हो, चीज़ों को मुजबानी जोड़ नहीं पाते हो, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। और जोड़ घटाव इसीलिए हम लोग सीखते हैं गुना भाग, कि सामान खरीदने को आ जाए, सामान बेचने को आ जाए, रुपया पैसा गिनने को आ जाए। ठीक है। हर जगह कॉपी कलम तो लेके जाया नहीं जाएगा। तो इससे तुम्हारा दिमाग जो है ना वो एक्टिव होगा। दिमाग का एक्सरसाइज है ये। तुम्हारे दिमाग का ये एक्सरसाइज है कि तुम्हारा दिमाग कितना तेजी से किसी चीज़ को बताता है, कितना तेजी से सोचता है और कितने तेजी से बताता है। इसलिए मैथ पढ़ाया जाता है। दिमाग को तेज करने के लिए मैथ को पढ़ाया जाता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मुजबानी कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज हमने संख्या पद्धति के अनुसार जोड़ घटाव गुना भाग सीखा। समय कम है तो अपने से भी दिमाग में सोचना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग का, जोड़ घटाव गुना भाग और नंबर सिस्टम से ही पूरा मैथ का पूरा सभी सवाल इसी पर आधारित है। बड़ा से बड़ा सवाल भी इसी पर आधारित है, नंबर सिस्टम पर और जोड़ घटाव गुना भाग। जैसे किताब में अक्षर जो होते हैं क ख ग घ होता है, उसमें स्वर और व्यंजन पर पूरा किताब आधारित होता है। ABCD में जो अक्षर होते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल, उस पर पूरा किताब आधारित होता है। उसी तरह से मैथ में संख्या नंबर सिस्टम पर सारा मैथ आधारित होता है। ठीक है। तो समझ लो कि अक्षर जो है, संख्या जो है वो कॉन्सोनेंट है और जोड़ घटाव गुना भाग वॉवेल है। ऐसे समझ लो। जो संख्याएं जितने लिखते हैं सब वो कॉन्सोनेंट है और जोड़ घटाव गुना भाग वॉवेल है। जोड़ घटाव गुना भाग के बिना कोई सवाल ही नहीं बनता। जैसे अक्षर में बिना वॉवेल का कोई शब्द नहीं बन सकता है, उसी तरह से मैथ में बिना जोड़ घटाव गुना भाग का कोई भी सवाल नहीं बन सकता। ठीक है। आज सुबह का मैंने कल बोला था कि सुबह जग करके अपना दिन भर की एक्टिविटीज को जान लेना है, क्या मुझे अच्छा करना है, कि क्या कौन सी गलती मुझे छोड़नी है, कौन सा मुझे अच्छा काम करना है, कितना देर पढ़ना है, कितना देर स्कूल कैसे जाना है, स्कूल में कैसे बैठना है, टू डू का लिस्ट बना करके कैसे हमको चीज़ों को याद करना है। इन सारी चीज़ों को सुबह सुबह दिमाग में लाना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। ठीक है। और स्वस्थ रखना है अपने दिमाग से भी और शरीर से भी। और मैथ में प्रैक्टिस करते रहना है। जितना हम बताए हैं उसका प्रैक्टिस करते रहना है। खुद अपने से सवाल तैयार करने हैं, एक दूसरे से पूछा भी जा सकता है। इससे अधिक प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस होगा बेस तुम्हारा स्ट्रांग होगा मैथ। ठीक है। तो कल देखते हैं हम कौन सा क्लास कराएंगे। फिलहाल अभी बस टाइम से ज्वाइन हो जाओ, आया करो। कुछ बच्चे हैं जो कि लेट से आ रहे हैं। और टारगेट को अपना पढ़ते रहना है। टारगेट को सुबह का जो आदत बना लिए उसको छोड़ना नहीं, रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है।